हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार पुलिस का डेली टेस्ट में। तो दोस्तों, रोज़ाना हमारे जो 7 बजे जो क्लास वीडियो अपलोड होता है वो 15 प्रश्नों का वीडियो अपलोड होता है जो डेली जो है बिहार पुलिस टेस्ट का चलता है। तो दोस्तों, सेशन को जुड़ना नहीं भूलिएगा और वीडियो को क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही लेवल का जो है प्रश्न सारे पूछे जा रहे हैं। जो हम जो है प्रतिदिन जो है पर डे जो डेली टेस्ट लाते हैं वो 15 प्रश्नों का होता है, जो हमारे सभी डेटों में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ऐसा ही लेवल का जीके जीएस पूछा जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। दोस्तों, पहला सवाल है, भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा को यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच की रेखा सीमा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है 38 डिग्री समांतर रेखा, 39वीं समांतर रेखा, 17वीं समांतर रेखा, शून्य रेखा। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है वह शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों, भारत के सबसे जो है छोटी स्थलीय सीमा जो है यह अफगानिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के तीनों तीनों ओर से घिरा हुआ है? यानी भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो देखिए, ये है त्रिपुरा जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो देखिए, ये जो केटू पर्वत श्रेणी जो है हिमालय के जो है काराकोरम श्रेणी में जो है ऊपर स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो देखिए, बांग्लादेश के जो भारत का वह राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा जो नहीं लगती है वो है अरुणाचल प्रदेश। बाकी बात जो है पश्चिम बंगाल भी लगती है, असम भी लगती है, मेघालय भी लगती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो है बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, जीवाश्म ग्रह के जो नाम से जाना जाता है ये जो है चंद्रमा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? चंद्रमा को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित होते हैं? देखिए, क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच जो है स्थित होता है, यानी कि ऑप्शन 7 नंबर का जो है सवाल का ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बिग बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, बिग बैंग सिद्धांत का जो थ्योरी दिया था यह जॉर्ज लेमिस्टर ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमिस्टर ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत के सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? देखिए, भारत के जो है सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यह जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के लगती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के सीमा से लगती है? यानी कि भारत के जो है कुल कितने राज्य जो है जो सभी पड़ोसी देशों से लगती है? तो ये जो लगती है यह 16 राज्य है जो सभी पड़ोसी देशों के साथ जो है भारत का राज्य की सीमा लगती है। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है, इसका देखिए क्या होगा। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत के सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित जो राज्य जो है ये है जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से जो है यह लद्दाख हो जाएगा। तो 11 नंबर सवाल का जो है ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। देखिए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किवीथू है। कौन सा है, किवीथू है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। देखिए मुख्य भूमि की जो दक्षिणतम बिंदु है ये है कन्याकुमारी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए भारत का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। यानी कि भारत के जो है कितने राज्य जो है जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पष्ट करती है, सिर्फ स्थल को। तो ये जो करती है स्पष्ट, जो मैंने जो स्थल से जो सीमा लगती है ये लगती है 16 सीमा लगती है। कितनी लगती है, 16 लगती है, 16 राज्य की सीमा लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। देखिए भारत की जो है जल क्षेत्र जो सीमा जो फैली हुई है ये है 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। कितने तक फैली हुई है, 12 समुद्री मील तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। देखिए भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है, तो ये है 10 राज्य है। 10 राज्य जो है भारत के 10 राज्य जो है हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है, यानी हिमालय पर्वत को छूती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। देखिए भारत को सबसे पहले जो है हिंदुस्तान कहा था ये ईरानियों ने कहा था। किसने कहा था, ईरानियों ने कहा था, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, यानी कितना समय में पहुंचता है। तो देखिए चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में जो है 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। देखिए धूमकेतु जो है यह कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है, तो यह जो है 36 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। देखिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसका जो है सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचने में जो समय लगता है ये लगता है 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया था। यानी ग्रह के गति का जो नियम है उसको जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो इसको जो प्रतिपादित किया था यह केपलर ने किया था। किसने किया था, केपलर ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है। सबसे कम समय में जो है सूर्य की परिक्रमा जो है कौन सा ग्रह करता है, तो ये देखिए ये जो करता है ये करता है शुक्र करता है। कौन सा ग्रह करता है, शुक्र ग्रह करता है, ये सबसे कम समय में जो है परिक्रमा कर लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सर्वाधिक उपग्रह वाला कौन सा ग्रह है, यानी कि कोई इस ग्रह के पास जो है सबसे अधिक उपग्रह है। तो दोस्तों तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, यानी कि जो है बृहस्पति के पास जो है सबसे अधिक उपग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 23 को देख लेते हैं। 23 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सूर्य का सबसे कम समय में जो परिक्रमा करता है यह बुध ग्रह करता है। कौन सा ग्रह करता है, ये मिस हो जाता है, कभी कभी होता है दोस्तों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर का बी हो जाएगा, बुध ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर का 24 का तो बृहस्पति हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था।
देखिए आज़ाद हिंद के फौज माने वह सैनिक थे जिसको 7 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया था। तो इसको जो दंड दिया जो गया था, ये दिया गया था रशीद अली को दिया गया था। किसको दिया गया था? रशीद अली को दिया गया था। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, ये हुआ था दिसंबर 1946 में, सितंबर 1946 में। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? देखिए मुस्लिम लीग ने जो 1946 के चुनाव में जो अपने प्रांत में जो सरकार बनाई थी, ये बनाई थी बंगाल प्रांतों में बनाई थी। कौन सी प्रांतों में बनाई थी? बंगाल प्रांतों में बनाई थी। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो है जिस समय कैबिनेट मिशन जब भारत का आगमन हुआ था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। कौन आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख किसने किया था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का जो आलेख किया था, यह सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? तो देखिए यह जो कथन था यह आर कैपलैंड का था। किसका था? आर कैपलैंड का था। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, कोको कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए कोको कोला कंपनी का जो मुख्यालय है यह कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है एटलांटा में स्थित है। कहाँ है? एटलांटा में स्थित है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? देखिए पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म हुआ था यह 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? देखिए इस्लाम की जो स्थापना हुई थी यह कब हुई थी? तो देखिए इस्लाम की जो स्थापना हुआ था यह 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। यानी कि जो है 34 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, रामकृष्ण की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो है किसने किया था? तो इसका जो स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है किससे है? देखिए संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है यह जो है फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी? यानी भारत में जो है सरकार की जो संसदीय प्रणाली है वह कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो ये जो किया गया था यह ब्रिटिश के संविधान से जो है संसदीय प्रणाली को लिया गया था। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किए गए थे? देखिए भारतीय संविधान में जो है नागरिकता का प्रावधान जो लागू किया गया था यह सबसे पहले जो है 1949 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1949 में लागू किया गया था। यानी कि 38 नंबर का जो सही
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है यह बीना में है। कहाँ पे है? बीना में है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? देखिए एशिया तथा उत्तरी अमेरिका जो है यह बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा ही अलग होते हैं। कौन अलग करता है? बेरिंग जलडमरू मध्य, यानी कि क्वेश्चन 40 का जो है ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि, इसलिए निकलता है क्योंकि ऊंचाई जाने पर जो है वायु दाब की कमी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि, इसलिए होता है क्योंकि समुद्र का जल जो है भारी होता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? यानी प्रकाश की गति जो है किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? तो देखिए यह जो है कांच के बीच जो है जाते हुए प्रवेश करते हुए न्यूनतम हो जाती है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, देखिए प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है ये तरंगधरी के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा होता है? तरंगधरी के द्वारा निर्धारित होता है, यानी 44 नंबर सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? देखिए जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो देखिए क्या होता है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन जो है आयतन जो है इसका घट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, यानी स्वस्थ मनुष्य का शरीर का जो तापमान होता है ये होता है 38 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना डिग्री होता है? 38 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, रेफ्रिजरेटर से खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है, यानी रेफ्रिजरेटर में जो है खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है? तो देखिए इसका जो आवश्यकता होती है यह 4 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, यानी कि ध्वनि का वेग जो है अधिकतम किस में होगा? तो ध्वनि का जो वेग अधिकतम होगा ये हो जाएगा धातुओं में होगा। किस में होगा? ध्वनि का वेग अधिकतम जो होगा या धातुओं में होगा, यानी ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। देखिए विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है ये विद्युत मोटर बदलती है। कौन सा बदलती है? विद्युत मोटर बदलती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, यानी आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? देखिए भारत का जो है पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये देखिए सबसे पहले जो परमाणु संयंत्र लगाया गया था यह तारापुर में लगाया गया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों डेली टेस्ट जो 15 प्रश्नों का चलता है, आज हमने फिर से ये जो है 5वां डे चल रहा है, 5वां डे है जो हमने 15 प्रश्नों का डिस्कस पूर्ण रूप से कर चुके हैं। तो दोस्तों जितने भी नए हमारे विद्यार्थी होंगे, जितने भी नए दोस्तों होंगे, तो दोस्तों एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों के पास भी जो है नोटिफिकेशन जो है पहुंचता रहे। और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।